नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गिव सामग्री के अंतर्गत आज हम कक्षा 8 के लिए जो आवश्यक लर्निंग आउटकम है S709 उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए जो आज का कंसेप्ट है वह है मानव उत्सर्जन तंत्र एवं परिसंचरण तंत्र। इससे संबंधित जो अवधारणा है उसका हम संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं, उसके बाद में इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है उसका चित्र है आपको यहाँ पर दिया गया है। ये क्या करता है कि सजीवों में से कोशिकाओं में जो निर्मित होने वाला अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालता है, और बाहर निकालने का ये जो प्रक्रम है, जो प्रोसेस है, इसे हम बोलते हैं उत्सर्जन, है ना। तो उत्सर्जन में जो भाग लेने वाले सभी अंग मिल करके उत्सर्जन तंत्र को बनाते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं? वृक्क होता है, मूत्रवाहिनी होती है, मूत्राशय होता है, मूत्र मार्ग होता है और मूत्र रंध्र होता है। ये सारे जो अंग हैं मिल करके उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो आता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि यह जो तंत्र है यह हृदय और रक्त वाहिनियाँ इसके अंतर्गत होती है, इनसे मिलकर बना होता है, ठीक है ना। मानव शरीर में रक्त धमनियों और शिराओं के द्वारा प्रवाहित होता है ना। हृदय हमारा पंप की तरह कार्य करता है। जो धमनियाँ होती है वे हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती है। रक्त यानी ब्लड, खून, है ना। और शिराएं क्या करती हैं? शरीर के सभी भागों से रक्त को इकट्ठा करके वापस हृदय में लाती हैं। धमनी रंग कैसा होता है? धमनी का रंग होता है लाल और शिराओं का रंग होता है नीला। आपने देखा होगा कि यदि आप कभी अस्पताल गए हों, आप यदि अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, है ना, या आपके घर के कोई सदस्य बीमार होंगे, आप देखा होगा कि डॉक्टर जो सुई लगाता है, इंजेक्शन लगाता है, वह हमेशा किस में लगाएगा? वो लगाएगा शिराओं में। वो ढूंढता है ना, कि नीले रंग वाली जो रक्तवाहिनी है कहाँ पर है ना। आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो है जो धमनियाँ होती है वो नीचे होती है और शिराएँ ऊपर रहती है ना, नीले रंग की होती है, ठीक है। तो इंजेक्शन हमेशा जो है वह शिरा में लगाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब अभ्यास वर्कशीट नंबर 1 कर लेते हैं। इसके अंतर्गत मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए तथा उसके विभिन्न भागों का नामांकन कीजिए, ठीक है ना। ऐसा चित्र आपको बनाना है और ये जो अंग है इनको इस प्रकार से आपको क्या करना है? नामांकित करना है। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र को पहचानिए कि यह चित्र किस अंग तंत्र का है। ये वाला देख रहे हैं, यह जो है परिसंचरण तंत्र का चित्र है। इसमें ये हृदय है, ठीक है, ये शिराएं हैं और ये धमनियां हैं, ठीक है ना। अब इसे क्या करना है कि जो शिराएं हैं उनको नीले रंग से भरना है और जो धमनी उसको लाल आपको कर देना है, ठीक है। आगे चलते हैं तो प्रश्न क्रमांक 3 आता है। यह है धमनियों का शरीर में क्या कार्य है। देखिए, उत्तर है धमनियाँ हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती है, ठीक है। ये हो गया धमनियों का कार्य। अब प्रश्न क्रमांक 4 आता है, शिराएं शरीर में क्या कार्य करती हैं। उत्तर, शिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न क्रमांक 5, मूत्र में मुख्यतः क्या क्या अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, उनके नाम एवं मात्रा प्रतिशत में लिखिए। उत्तर है मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्तर, सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य में वृक्कों की संख्या कितनी होती है। वृक्क यानी किडनी जिसे कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको किडनी। तो मनुष्य में किडनी की संख्या होती है 2, है ना, 2 किडनी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग हैं वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय
और मूत्र मार्ग, है ना। ये वृक्क जो होता है इसे हम बोलते हैं किडनी, क्या बोलते हैं, किडनी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण किन अंगों से मिलकर बना होता है, नाम लिखिए। उत्तर, हृदय और रक्त वाहिनियों से मिलकर के रक्त परिसंचरण बना होता है। धमनी का रंग कैसा होता है, तो यह धमनी का रंग होता है लाल, है ना, ये उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर से उत्सर्जित पदार्थों के नाम लिखिए। तो हमारे शरीर से उत्सर्जित पदार्थ होने वाले हैं वे मल, मूत्र और हम पसीना भी कह सकते हैं। पसीना भी जो है हमारे शरीर से उत्सर्जित होता है, लेकिन वह विशेष परिस्थितियों में होता है, ठीक है ना, और यह नियमित रूप से होता है। स्वाकलन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन। वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम मूत्र कहते हैं, है ना, यूरिन, ठीक है ना। तीसरा है, हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन धमनियों के द्वारा होता है। मूत्र में जल होता है 95%, यूरिया 2.5% और अन्य अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद होते हैं 2.5%। अगला, परिसंचरण में हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 2 कि परिसंचरण तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये चित्र यहाँ दिया है, इस प्रकार से आप चित्र अपनी जो है अभ्यास पुस्तिका है उसमें आप बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ब्रिज कोर्स के अन्य विषयों के सभी चैप्टर्स के वीडियो इसी प्रकार से व्याख्यात्मक रूप से आपको इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में दिए गए हैं, जहाँ उनकी लिंक उपलब्ध है। इसके अलावा चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप जो है इन वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा नेशनल मीन्स कम मेरिट एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह भी दिया गया है। उसकी भी लिंक वहाँ पर दी गई है, जहाँ से उन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। उनका अध्ययन करके सीखें और सीख करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।